हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सीए फाउंडेशन जो है, सीए का फर्स्ट ईयर, उसका पेपर 3 जो है बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, उसका अभी जो एग्जाम हुआ है दिसंबर 2020 का, उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो जिसमें आज सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी इसी के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो टोटल 15 एग्जांपल्स इस बार के एग्जाम में पूछे हुए हैं। नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो इस चैप्टर के वो 15 है। तो एवरी एग्जांपल वन बाय वन मैं आपको अलग से पेज के ऊपर लेके एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट एग्जांपल दूसरे पेज के ऊपर ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको भी हेल्प हो जाएगा सबको कि अपने आंसर्स राइट किए हैं या नहीं। फर्स्ट एग्जांपल ये है, देखो, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% per annum for 2 years compounded annually be 3280। ऑन व्हाट सम मतलब प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, विल द कंपाउंड इंटरेस्ट बी ₹3280, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है 3218, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% per annum एंड नंबर ऑफ ईयर्स है 2। तो आइदर ये एग्जांपल आप विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फॉर्मूला कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + i raised to n - 1, जहाँ पे प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है। i का वैल्यू जो है वो आप इस r को अपॉन 100 करके करेंगे 0.05, ब्रैकेट रेज़ टू 2 - 1 एंड ci is 3280। तो ये सॉल्व करके भी आप कर सकते हैं या फिर विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन भी। बहुत ही सिंपल सम था ये सबको सॉल्व करना आना चाहिए। सपोज पहले मैंने यहाँ पे मेथड से कर लिया है, तो देख लेते हैं आंसर क्या है। 1.05 का स्क्वायर -1 डिवाइड इक्वल टू 3280। सो आंसर इज 32,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर मेथड। बट मेथड करने की वैसे जरूरत नहीं थी, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन बहुत सिंपल था। अगर आप ऑप्शन वाइज ये कर रहे हैं तो ए ऑप्शन जो है उसमें आपका प्रिंसिपल 32,000 है। तो आप इसका पहले कंपाउंड अमाउंट निकालते। कैलसी का ट्रिक क्या होता है, तो प्रिंसिपल को टाइप करना है, प्लस में ये 5% को आपको 2 बार टाइप करना है, +5% +5% कर लो। चलो, 32,000 +5% एंड +5%, तो ये आ जाता है आपका आंसर 35,280। तो ये फाइनल अमाउंट होता है। तो इसमें से आपको प्रिंसिपल को माइनस करना, तो प्रिंसिपल माइनस करके आपका आंसर क्वेश्चन वाले इंटरेस्ट के साथ मैच होगा। तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन काफी इजी सम था। तो इसमें सबको फुल मार्क्स मिलने चाहिए। मतलब जस्ट 1 मार्क ही होता है, तो ये राइट ही आना चाहिए। ये कुछ भी डिफिकल्ट वाला एग्जाम्पल नहीं है। सो सेकंड सम क्या है, देखो यहाँ पे, व्हाट सम ऑफ मनी। अगेन इसमें व्हाट सम ऑफ मनी दैट इज प्रिंसिपली फाइंड करना है। ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 42,800 एज एन इंटरेस्ट। 42,800 ये इंटरेस्ट फॉर्म होना चाहिए। 42,000 जस्ट मिनट, 42,800 मस्ट बी द इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट 3 इयर्स 3 मंथ्स के लिए है, 2.5% सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। 42,800 इज योर सिंपल इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन इज 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ये जो ड्यूरेशन होता है पीरियड, ये ईयर्स में ही होना चाहिए। तो 3 इयर्स लिख दो एंड 3 के साथ डिवाइड में 12 ले लो, क्योंकि तो मंथ्स को आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना है। ये अगर आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आंसर आपका 3.25 आ जाता है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2.5% पर एनम। तो यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एस आई पी इंटू आर इंटू एन, या फिर कोई टी भी यूज करता है यहाँ पे, सिंबॉलिक नोटेशन आप टी यूज करो या एन यूज करो। So it is 42,800, principal into rate is 2.5, duration is 3.25 into 100।
चलो चेक कर लेते क्या आता है आंसर। 2.5 into 3.25 divided by 100 and divide equal to 42,800. So answer for principal is 52,676 9.2। काफी बड़ा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है 5,26,769। सो आंसर अगेन ए ऑप्शन राइट। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल्स थे। अब तक दो सम्स जो देखे उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, काफी सिंपल लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये आ गया समझ में सबको। अब जो है नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1000। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है एन्युटी ऑफ ₹1000। तो जो एन्युटी है दैट इज जो हर बार का आपका इंस्टॉलमेंट है वो ए इक्वल टू 1000 मेड एनुअल। मेड एनुअली मतलब हर साल के लिए ही ये पे होने वाला है 7 इयर्स तक। तो 7 इयर्स में 7 इंस्टॉलमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 7। Rate of interest is 14%. So value of I is equal to 14 by 100, that is nothing but 0.14। And ब्रैकेट में तो ये वैल्यू भी गिवन है और आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड करना है। अब इसमें आपको ये दिया नहीं है कि कौन सा एन्युटी अज्यूम करना है, वेदर इट इज एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू। तो आप रेगुलर के ही मेथड से करेंगे, एन्युटी रेगुलर ही अज्यूम करके उसका फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर is equal to, formula is a into bracket 1 plus I raised to n minus 1 upon I। ठीक है, a मतलब आपका 1000 रुपीज का एन्युटी है, ये तो आपका एन्युटी फैक्टर होता है 1 प्लस 0.14 रेस्ट टू 7 माइनस 1 अपॉन 0.14। तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो 7 पावर गिवन है तो वो भी यूज कर सकते हैं या फिर आप कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका 7 पावर यही ले लेती, 2.5023 माइनस 1 अपॉन 0.14। लेट्स चेक 2.5023 minus 1 divided by 0.14 into 1000 is equal to answer 10,730.71। So write A option। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अब तक तीनों क्वेश्चंस में कोई भी अलग नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करने हैं एंड आंसर फाइंड करना। तो काफी सिंपल है ये भी एग्जांपल। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो 3 सम्स हो गए, अभी नेक्स्ट सम देख लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल। सो जिसमें क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 लाख टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद आपको 1 लाख रुपीज की जरूरत है इफ द इंटरेस्ट रेट इज 9%। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे वर्ड नहीं कि ये क्वेश्चन एन्युटी का है कि हर ईयर के एंड में आपको कुछ पे करना है, ऐसे कुछ भी नहीं। आपको जस्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 लाख रुपीज जो है वो आपको कितने साल के बाद चाहिए, 5 इयर्स के बाद। 5 इयर्स के बाद आपको 1 लाख रुपीज चाहिए। तो उसके लिए मैं आज के डेट में क्या इन्वेस्ट करूं सो दैट 5 साल के बाद मुझे 1 लाख रुपीज मिलेगा। 9% रेट के हिसाब से आई की वैल्यू अगर कंसिडर की तो अपने 9/100 0.09 आता है। तो ये क्या होगा आपका फाइनल अमाउंट दैट इज फ्यूचर वैल्यू, बट ये सिंगल कैश फ्लो का। तो आपको करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल फाइंड करना है, उसी को आप प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे। और जो 5 साल के बाद है वो आपका फ्यूचर वैल्यू। बट ये एन्युटी नहीं है, ये नॉर्मल मेथड वाला सम है। नॉर्मल मेथड दैट इज आपको जस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से जो फाइनल अमाउंट होता है उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। दिस इज यूर 1 लाख, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है 1 प्लस 0.09 रेस्ट टू n इज 5, so it is 1 लाख
प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1.09 रेज़ टू 5, प्रिंसिपल मतलब ही प्रेजेंट वैल्यू है यहाँ पे, तो 1 लाख के साथ आप डिवाइड मिलेंगे 1.09 का फिफ्थ पावर इक्वल टू p। तो देख लेते हैं आंसर क्या है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.09, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करना है, तो आंसर फॉर प्रेजेंट वैल्यू is equal to 64,993.13, so it is approximately equal to B ऑप्शन। या फिर उन्होंने दिया हुआ वैल्यू यूज किया तो भी आपका आंसर राइट आ जाएगा। देखो डिवाइड में 1.5386 लेंगे तो आंसर 64,994.15 आता है, तो राइट ही आता है। ये मैं वापस चेक कर लेती हूँ, 1.09 इंटू इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू एंड 1 लाख। सो ये डायरेक्ट कैलसी के मेथड से इतना आता है, बट यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है उससे ये राइट, सो आंसर बी ऑप्शन। तो कुछ भी अलग नहीं है ये एग्जाम्पल में। जिस प्रेजेंट वैल्यू आपको एक सिंगल कैश के लिए फाइंड करना था कि फ्यूचर में 5 साल के बाद आपको 1 लाख रुपीज चाहिए, तो आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं, तो कंपाउंड अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना, उसमें का फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है और आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज प्रिंसिपल फाइंड करना है। सो वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फिफ्थ एग्जाम्पल, ये थोड़ा थ्योरेटिकल दिया हुआ, इसमें कैलकुलेशन वगैरह तो कुछ नहीं है। फिफ्थ सम देख लेते हैं। A 5-year annuity due has periodic cash flow of 100 each. इसमें टाइप ऑफ एन्यूटी आपका एन्यूटी ड्यू दिया हुआ। एन्यूटी ड्यू का मतलब होता है कि हर ईयर के बिगिनिंग में इंस्टॉलमेंट पे होता है, हर पीरियड के, मतलब यहाँ पे आपका फर्स्ट पीरियड बिगिन हो रहा है, सो यहाँ पे आपका फर्स्ट पीरियड बिगिन हो रहा है, तो इमीडिएटली फर्स्ट वाला पेमेंट आप 100 रुपीज का कर रहे हैं। हर पीरियड के या एवरी ईयर के बिगिनिंग में 100 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करें, तो ऐसे करते जा रहे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%, दैट इज आई का वैल्यू है आपका 0.088 बाय 100। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी फाइंड। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू के लिए जनरल फॉर्मूला ऐसे होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर इनटू 1 प्लस आई, ये फैक्टर आपको ज्वाइन करना होगा। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर में आपका जो एन्यूटी है वो 100 रुपए का है, तो ए की वैल्यू 100 है यहाँ पे, और उसके साथ आप मल्टीप्लाई में एन्यूटी फैक्टर लेते हो। एन्यूटी फैक्टर ये है आपका, ये वाला एन्यूटी फैक्टर है, और उसके साथ 1 प्लस 0.08 लिया जाता है। तो ए की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक ए लिख दिया, ये आई है यहाँ पे। सो 100 रुपए का इंस्टॉलमेंट है आपका, और ये जो एक्सप्रेशन है उसको उन्होंने जस्ट क्या लिख दिया है, फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ 8% एंड फॉर 5 years। तो ये फ्यूचर वैल्यू एट रेट ऑफ 8% फॉर 5 years, ये एक्सप्रेशन को उन्होंने ऐसे सेंटेंस फॉर्म में दे दिया, और इनटू 1.08। कौन सा ऑप्शन राइट है, देखो ए ऑप्शन में ये रॉन्ग किया है, ब्रैकेट रॉन्ग है, सी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर 100 रुपए लेना है, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ 8% फॉर 5 years फाइंड करना, एंड देन मल्टीप्लाई में 1 प्लस 0.08 दैट इज 1.0। सो आंसर सी ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल मेथड से सॉल्व होता है। तो सिक्स्थ एग्जांपल देख लेते हैं अभी क्या है। अप टू 5 तक अभी डिस्कस कर लिए अपन ने।
अप टू 5th एग्जाम्पल। 6th वाला क्वेश्चन में वहां पे पेज पे ले लेते हैं और फिर डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ एग्जाम्पल, a person decides to invest 1,25,000 per year। हर साल के लिए उसको इतना इन्वेस्ट करना। अब हर साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब ये एग्जाम्पल होगा आपका एन्युटी का। और हर साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है एन्युटी ए इक्वल टू 1,25,000 का है। ऐसे 5 years के लिए है, मतलब 5 इंस्टॉलमेंट्स है। In an annuity which gives 5% per annum, so rate of interest है 5%, I की वैल्यू होगी 0.05। What is the approximate value of future value? जिस सिंपल सम है, इसका आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है। अब टाइप गिवन नहीं है तो ऑर्डिनरी एन्युटी, रेगुलर एन्युटी ही कंसिडर करेंगे। फॉर्मूला है आपका a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1 अपॉन आई। So 1,25,000, 1 प्लस आई 1.05 होता है, रेस टू 5 माइनस 1 अपॉन 0.05। जस्ट चेक करके देख लेते हैं। 1.05 इंटू इक्वल टू फिफ्थ पावर कैलकुलेट करना है, तो ब्रैकेट में दिया हुआ वैल्यू राइट है, -1 डिवाइडेड बाय 0.05 and into 125 and 000। So answer is 6,90,703.9। So it is approximate 6,90,704। तो बी ऑप्शन राइट। तो अब तक जितने भी सम सॉल्व किए, हर एक सम सिंपल मेथड का ही था, जिस फॉर्मूला आपके ऊपर बेस्ड था, कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं था। सो नेक्स्ट सम देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ एग्जांपल, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज CI को कैलकुलेट करना है। If an amount of rupees 50,000 is deposited in a bank, amount of rupees 50,000 deposit क्या मतलब प्रिंसिपल 50,000 का है, for 1 year only but compounded semi annually है, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट होंगे, 2.5 years होंगे इंस्टॉलमेंट में, 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एंड रेट 8% है, बट ये पर एनम का है तो आपको आधा करके लेना है अपॉन 2, सो इट इज 4% एंड फाइंड CI करना है। तो कैलकुलेटर के ट्रिक से कर दो। चलो 50,000 को पहले टाइप करेंगे प्रिंसिपल, उसके आगे प्लस में टाइप करेंगे 4%, अगेन 4%, क्योंकि 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। फिर जो आंसर आता है उसमें से माइनस करेंगे 50,000, तो आपका फाइंड हो जाएगा CI। तो देखो 50,000 प्लस 4% माइनस 50,000, so answer is 4080। that is B option। very simple, कुछ सेकंड्स के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 1 मिनट की भी जरूरत नहीं पड़ रही। सो आंसर 4080 सेवेंथ एग्जांपल के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, 8th एग्जांपल। तो क्वेश्चन पेपर में से मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। अभी जो सॉल्व किया है वो अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। अब 8th वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यही पे डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following statement is true? Assume that the yearly cash flows are identical for both the annuities। तो 2 टाइप के एन्युटीज होते हैं, एक रेगुलर होता है और दूसरा ड्यू होता है। रेगुलर को ही आप ऑर्डिनरी एन्युटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी इज लेस देन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। अब ये कैसे चेक करेंगे, तो देखो फ्यूचर वैल्यू जो है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी
या फिर रेगुलर एन्युटी। इसके साथ आप मल्टीप्लाई में 1 + i लेते हो और आंसर किसका फाइंड होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का, बराबर, एन्युटी ड्यू का। तो एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी का जो भी आंसर है उसके साथ आपका ये जो मल्टीप्लाई में नंबर आता है ये 1 पॉइंट समथिंग आता है। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा तो आई 0.1 एंड 0.1 + 1 1.1। तो ये वाले नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई में आप 1 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो ये पूरा आंसर और बढ़ जाएगा। मतलब ड्यू का आंसर हमेशा ग्रेटर ही होगा रेगुलर से, क्योंकि ड्यू में इमीडिएटली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो बिगनिंग में। तो समझ में आ रहा है क्या, ये आपको एग्जांपल लेके बताना। ठीक है, चलो, आपको किसी को कुछ डाउट होगा तो इसलिए ये एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस वजह से ये ग्रेटर होता है। एक एग्जांपल लेंगे उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन के लिए आंसर ए ऑप्शन क्यों राइट आता है। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे एन्युटी जो है वो 1000 रुपीज का कंसिडर किया। इंस्टॉलमेंट मेरे 4 है, 4 इंस्टॉलमेंट, रेट है 10%, आई का वैल्यू है 0.1। अब सपोज ये इंस्टॉलमेंट जो है या ये जो एन्युटी है मैंने दोनों मेथड से कैलकुलेट किया। फर्स्ट मैं कैलकुलेट कर रही हूँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो, ए इन ब्रैकेट 1 + i रेज़ टू n -1 अपॉन i। सो ए की वैल्यू है 1000, 1 + i क्या होगा 1.1 रेज़ टू 4 -1 एंड 0.1। तो देख लो इसका आंसर क्या आता है, 1.1 के फुट पावर -1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 1000 इक्वल 4641 आता है, 4641। अब मुझे एन्युटी ड्यू के लिए यही कैलकुलेशन करना है, मतलब फ्यूचर वैल्यू ही फाइंड करके दिखाना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, जिसका फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी और रेगुलर इंटू 1 + i। मतलब ये तो 4641 में यहाँ पे लेने ही वाली, बट उसके साथ 1 + i, 1 + i क्या हो जाता है, देखो 1 + 0.1 1.1 हो जाता है। तो 1.1 मल्टीप्लाई में लो। अब ये रेगुलर के साथ 1 से ग्रेटर वाला वैल्यू मल्टीप्लाई में ले रहे इंटू 1.1, तो आंसर तो बढ़ेगा ही। सो आंसर क्या हो गया 5105.1। तो एन्युटी ड्यू का जो फ्यूचर वैल्यू है वो एन्युटी रेगुलर या ऑर्डिनरी एन्युटी के फ्यूचर वैल्यू से ग्रेटर होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, और प्रेजेंट वैल्यू भी ग्रेटर होता है। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू स्मॉलर दिया है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ग्रेटर ही होता है ऑर्डिनरी से। तो आंसर ए ऑप्शन है। तो समझ में आ गया होगा जनरल रूल क्या होता है कि एन्युटी रेगुलर या ऑर्डिनरी एन्युटी के फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू को इनटू 1 + i करना है और फ्यूचर या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू फाइंड करना है। ये जनरल रूल होता है। तो 8th एग्जांपल सबको क्लियर होगा, अभी कर दूं साइड में ये पेज, ठीक है। फिर अब देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th एग्जाम, ये आपको पेज के ऊपर लेके एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ₹2500 इज पेड एवरी ईयर। वापस एन्युटी का क्वेश्चन आ गया, हर साल के लिए ये पे किया जा रहा है। तो इंस्टॉलमेंट है मेरा 2500 एन्युटी फॉर 10 ईयर्स, n = 10। देन टू पे ऑफ अ लोन, कोई एक लोन को क्लियर करना है, इसके लिए ये पे किया जा रहा है।
what is the loan amount if the rate of interest is 14%, I is equal to 0.14। तो अब देखो लोन जो होता है वो आप आज के डेट में लेते हो, क्योंकि आज के डेट में आपको पैसे की जरूरत है। इस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने लोन लिया हुआ है और इस लोन को क्लियर करने के लिए आप हर साल के एंड में, एंड वर्ड दिया नहीं बट वही अज्यूम करना पड़ेगा, हर साल के एंड में ये वाला अमाउंट पे कर रहे हैं। और ऐसे कितने साल तक करने वाले हैं? 10 साल, 10 इंस्टॉलमेंट। तो आपको लोन फाइंड करना, तो लोन का ही मतलब होता है ये ऑल फ्यूचर में पे होने वाले इंस्टॉलमेंट का टुडेज वैल्यू, क्योंकि लोन की जरूरत मुझे आज है और उसको मैं फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पे कर, तो लोन अमाउंट मतलब ये होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है देखो, एन्युटी के साथ आपको मल्टीप्लाई में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेना है और एन्युटी 2500 का है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर कैसे होगा, तो पहले तो 1 प्लस आई करना है, तो 1 के साथ डिवाइड में ये 1 प्लस आई ले लो, ये आपका कैलसी का ट्रिक है जिसके थ्रू आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। फिर इक्वल टू साइन आप कितने टाइम्स प्रेस करेंगे? 10 टाइम्स, एंड फिर जीटी प्रेस करके ये आपका एन्युटी फैक्टर 2500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख लेते हैं 1 डिवाइड 1.14 इक्वल टू आपको 10 टाइम्स करना है, तो कैलसी के कॉर्नर में आपका 12 आना चाहिए, फिर जीटी प्रेस करो, इट इज समथिंग नियरेस्ट टू 5.216 into 2500, so answer is 13,000, answer is 13,040.289, so it is approximately equal to B option। तो लोन अमाउंट आपका ये हुआ। तो जहां कहीं पे भी लोन पूछा हुआ रहता है लोन अमाउंट, वहां पे फ्यूचर में अगर इंस्टॉलमेंट पे करके लोन को क्लियर कर रहे हैं तो वो ऑल फ्यूचर इंस्टॉलमेंट का टुडेज वन लमसम अमाउंट मतलब ही लोन अमाउंट होता है। तो आंसर बी ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके मेन स्टडी मटेरियल में काफी है कि जहां पे आपको लोन अमाउंट पूछा हुआ है। 10th एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 10, सपोज यू डिपॉजिट ₹900 पर मंथ। इस बार एन्युटी के क्वेश्चन ज्यादा थे, हर महीने के लिए 900 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं एवरी मंथ पर मंथ, that pays you 14.8% interest, compounded monthly है यहाँ पे। how much money will you get after 9 months, 9 महीने के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा। 9 महीने के एंड का अमाउंट फाइंड करना है, मतलब ये क्या फाइंड करना है? फ्यूचर वैल्यू। ये फर्स्ट मंथ के लिए 900 रुपए पे किया, सेकंड मंथ में 900, थर्ड में 900, ऐसे आप 9 मंथ्स के लिए कर रहे हैं। तो आपके नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे 9 हो जाएंगे। अब रेट ये पर एनम का है, पर एनम, तो आपको रेट को डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, तो ये पर मंथ के लिए होगा। सो 14.8 डिवाइडेड बाय 12 इज 1.233% पर मंथ। तो इसका करस्पॉन्डिंग आई का वैल्यू आ जाता है 0.01233। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना तो सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1 अपॉन i। सो वैल्यू ऑफ a इज 900, 1 plus I is nothing but 1.01233 raised to 9 minus 1 upon 0.01233। तो चेक कर लेते क्या आता है आंसर। सो 1.23333 जो है, सॉरी 1.0123 रिकर हो रहा है, एंड इनटू इक्वल टू आपको
9 पर कैलकुलेट करें, -1 डिवाइडेड बाय 0.01233 इक्वल टू एंड इंटू 900 इक्वल, सो आंसर आता है 8511। अब तक के सारे सम्स बहुत ही सिंपल थे, इसमें आउट ऑफ मिलने चाहिए। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट एन्युटी का टॉपिक इस बार बहुत ही सिंपल था, सो आंसर बी ऑप्शन। हर मंथ के लिए ये पेमेंट हुआ, तो 10th एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी सॉल्व 11th एग्जाम्पल। 11th एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 11। एक मिनट, एक दो मिनट, मैं वापस कॉपी पेस्ट कर लेती है एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 11। एन अमाउंट इज लेंट, मतलब किसी को पैसा आपने दिया है एट अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% बट कंपाउंडेड क्वार्टरली पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली। मतलब आप बोलते समय बोल रहे कि 4.5% से दे रहे, बट आप इंटरेस्ट एक साल में 4 बार कैलकुलेट करने वाले। तो व्हाट इज द गेन इन रुपीज और द कंपाउंडेड एनुअल, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा। अब प्रॉफिट कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से कितना हो रहा है ये पूछा जा रहा है। व्हाट वुड बी द गेन इन रुपीज और व्हेन द कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के इसमें अगर आपको ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो उसको बोला जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है 1 + i⁻n−1, या फिर आप कैलसी के ट्रिक से भी कर सकते हैं। बट जिसके लिए पहले आपको ये जो r है ये ईयरली है, इसको अपॉन 4 करना है, तो 1.125% पर क्वार्टर। तो इसका करस्पॉन्डिंग आय आ जाता है अपॉन 100 करके 0.0125। एक मिनट, ये रॉन्ग हुआ है, अपॉन 100 करके क्या आएगा 0.01125, 4.5 डिवाइडेड बाय 400, राइट। देन नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन 1 ईयर क्या होता है, तो 4 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, सो 1 + i, तो 1 + i करके यहाँ पे आंसर क्या है देखो, +1 इक्वल टू देन -1 1.1125 into equal to and -1 एंड इंटू 100 करके आएगा आंसर। तो ये ई के फॉर्म में, आई के फॉर्मेट में आंसर आता है 0.04576, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100 करके आ जाता है 4.576%। ये पर एनम कंपाउंडेड ईयरली होता है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है और कंपाउंडेड एनुअली क्वार्टरली के बेसिस पे 4.5% है, तो इसका जो डिफरेंस है वो एज अ गेन आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट पर ईयर इक्वल और गेन इन रुपीज इक्वल इफेक्टिव माइनस नॉमिनल रेट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका डिफरेंस आ जाता है 0.076। तो आंसर है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, आ गए समझ में। आप इफेक्टिव को दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एज पर टेक्स्ट बुक फॉर्मूला इसका कैलकुलेशन इसमें से है।
तो इफेक्टिव और नॉमिनल इसका डिफरेंस एज अ प्रॉफिट के लिए मार्क करें। तो ये हो गया आपका 11th एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेल्थ एग्जाम्पल। ये थोड़ा डिफरेंट था। ट्वेल्थ एग्जाम्पल जो डेफर्ड परपेचुइटी का था, आपको रेगुलर में आपने सीखा है ओनली परपेचुइटी जो नेवर एंडिंग होता है। अ स्टॉक पेज एनुअली एन अमाउंट ऑफ ₹10, मतलब आपको हर साल के लिए 10 रुपए चाहिए। पेज एनुअली एन अमाउंट ऑफ ₹10 फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड्स। 6 ईयर से आपको आगे चाहिए, अभी से नहीं चाहिए। अभी से आपको 10 रुपए हर ईयर के लिए नहीं चाहिए। 6th ईयर से स्टार्ट होना चाहिए। ईयरली आपका 10-10 रुपए का जो अमाउंट है वो 6th ईयर से आगे कंटिन्यू होना चाहिए। What is the present value of perpetuity if the rate of return is 20%? तो ये है आपका डेफर्ड एन्युटी का, डेफर्ड परपेचुइटी का एग्जाम्पल, जिसमें जो इंस्टॉलमेंट्स है, जो एन्युटी होता है वो कुछ नंबर ऑफ इयर्स के बाद स्टार्ट होता है। जैसे ये आज है और ये 1 ईयर, ये 2 ईयर, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, ये सेकंड ईयर का एंड है, थर्ड ईयर का एंड है, फोर्थ ईयर का एंड है, ये 5th ईयर का एंड है। 5th ईयर का एंड है मतलब यहाँ से आपका 6th वाला ईयर बिगिन हो रहा है। 7th, 8th, परपेचुइटी मतलब जो लाइफ टाइम तक, फॉरएवर तक कंटिन्यू होते रहते हैं। तो आपको कहा कब से ये इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो 6th वाले ईयर्स। यहाँ से आपका परपेचुइटी का जो अमाउंट है ना 10-10 रुपए का, वो आपको मिलना चाहिए। 10-10 रुपए का इंस्टॉलमेंट आपको लाइफ टाइम तक मिलना चाहिए हर साल के लिए। तो आपका एन्युटी इज इक्वल टू 10 रुपए का 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न है। तो अब देखो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, इसका फॉर्मूला क्या है? A/I। रेट है आपका 20%, तो I की वैल्यू 20/100 0.2 आ जाती है। तो 10/0.2 कितना होना चाहिए? 50। मतलब ये 50 रुपीज आपको कब ऑब्टेन करने हैं? तो 6th ईयर के बिगनिंग में, 6th ईयर के बिगनिंग में, ये 5th ईयर का एंड है। 5th ईयर का एंड है मतलब 6th ईयर का बिगनिंग है। तो यहाँ पे आपके पास 50 रुपीज होने चाहिए। आपके परपेचुइटी के फंड में 50 रुपए होने चाहिए। तो ये 50 रुपए ऑब्टेन करना है आपको 5th ईयर के एंड में। तो उसके लिए आज के डेट में आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? आज के डेट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी हो जाए। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इसकी जगह पे मैं लिख देती वैल्यू ऑफ परपेचुइटी एट द एंड ऑफ 5th ईयर। 5th ईयर के एंड में परपेचुइटी के फंड में 50 रुपए आने चाहिए। बट वो 50 रुपए ऑब्टेन करने के लिए आज आपको कितना इन्वेस्ट करना, तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। तो इसके लिए ये 50 रुपए आपको फाइनल अमाउंट कंसिडर करना है और ड्यूरेशन 5 साल का लेना है। रेट तो 20% है और करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल निकालना है कंपाउंड अमाउंट के फॉर्मूला से 1 + i⁻n। तो मुझे 50 रुपए 5 साल के एंड में मेरे पास होना चाहिए उस फंड के अंदर। तो आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं, तो 50 इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1.2⁵ देख लेते हैं ये आता है क्या आंसर। 1.2 का 5th पावर एंड देन 50, तो आंसर आ जाता है 20.09 रुपीज।
मतलब ये आज की डेट में मैंने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, 20 रुपीज 10 पैसे, 20.1 मैंने आज की डेट में इन्वेस्ट किया, तो मुझे 5 साल के बाद 50 रुपीज वो उसके हो जाएंगे। और 50 रुपए का फिर हर साल 20% से इंटरेस्ट निकालो, 50 रुपए का 20% से इंटरेस्ट निकालो, 10-10 रुपए का अमाउंट जनरेट होते रहेगा, मतलब मुझे लाइफ टाइम तक फिर हर साल के लिए 10 रुपए मिले। अपोजिट कैलकुलेट करके देख सकते हैं, देखो 20.1 है आपके पास, इसके अंदर आपने +20% 5 बार किया, तो आपका हो गया देखो 50 रुपीज 5th ईयर के एंड में। तो अब 50 रुपीज जो है उसके ऊपर हर साल 20% का इंटरेस्ट निकालो, 50 का 20%, 10 रुपए, तो हर साल के लिए आगे आपको 10 रुपए मिलते जाए। तो इस टाइप के परपेचुइटी को बोला जाता है डेफर्ड परपेचुइटी, जिसमें जो परपेचुइटी का इंस्टॉलमेंट है ना, मतलब जो अमाउंट है इक्वल अमाउंट, वो कुछ ड्यूरेशन के बाद स्टार्ट होना चाहिए। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में है कि मुझे 10 रुपए हर साल के लिए तो चाहिए, बट वो 6th ईयर के आगे चाहिए, मतलब 6th ईयर 7th ईयर एंड 8th ईयर, ऐसे एंड में मुझे 10 रुपए मिलने चाहिए। तो अभी मैं कितना इन्वेस्ट करूँ, तो 6th ईयर से अगर 10 रुपए चाहिए तो 5th ईयर के एंड में आपके उस फंड के अंदर 50 रुपए आने चाहिए, और उस 50 रुपए को जनरेट करने के लिए मुझे आज प्रिंसिपल 20 रुपए 10 पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये एक सम थोड़ा अलग था, बट फिर भी अपने लॉजिक अप्लाई करके किया तो राइट आ जाता है। सो आंसर है ए ऑप्शन। तो अभी जस्ट 3 एग्जाम्पल रह गए, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। तो टोटल एग्जाम में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे थे वो 15 थे एन्युटी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड। तो देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन इजीली सॉल्व हो जाता है, कुछ डिफिकल्ट सम नहीं था। नेक्स्ट वाला सम भी, जैसे एक रेशो गिवन था क्वेश्चन में, द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो प्रिंसिपल का है और कंपाउंड इंटरेस्ट का है फॉर 3 years, फॉर 3 years इज 216 एंड 127 है। तो रेट पूछा हुआ है, तो काफी सिंपल है, जस्ट ये लिख दिया मैंने, प्रिंसिपल अपॉन सी आई इक्वल टू दिस रेशो। सी आई का फॉर्मूला डाल दो यहाँ पे, 1 + i⁻n−1। और अभी ऐसे करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए इसका पॉइंट में आंसर लिख देते हैं। पॉइंट में आंसर क्या है देखो, 1. 216/127, 216 divided by 127, 1.7000787। अब पी और पी तो कट हो जाता है, या फिर रुको 1 मिनट, ये अभी मत कैलकुलेट करो, ये अपन इंटरचेंज करने के बाद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, राइट। सो ये 127 को इधर ले लेते हैं, 216 के साइड में ये ब्रैकेट आ गया। अब 216 को अदर साइड में ले लो। अब यहाँ पे 1 + i का थर्ड पावर है एंड -1 है, बराबर, थर्ड पावर और -1। फिर देखो अभी लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं पॉइंट में वैल्यू कैलकुलेट, लेफ्ट हैंड साइड का डेसिमल में वैल्यू, 127/216, 0.5879 एंड 1 + i का थर्ड पावर -1। अब ऑप्शन में ऐसे 0 पॉइंट के फॉर्म में गिवन है ना, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100, मतलब i का वैल्यू है, ये i के वैल्यूज अपॉन 100 करके दिए हुए। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे पुटअप करके देख लेते हैं i की जगह पे, और अगर आंसर मेरा अदर साइड के साथ इक्वल आ गया तो ए ऑप्शन राइट है। सो 1 + 0.177 raised to 3 - 1,
0 पॉइंट मतलब 1.1777 इंटू इक्वल टू -1। तो आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन के लिए आता है 0.633, जो आपका इस 0.58 के साथ तो इक्वल नहीं है, तो ए ऑप्शन तो आंसर नहीं है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन है क्या आंसर, बी ऑप्शन 0.1567। यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं ये वैल्यूज, 1 + 0.1567 का थर्ड पावर -1, so 1.1567 into equal to third power -1, it is 0.5476, again it is not equal to 0.58. Now checking third option, which is 0.1666, so 1 plus 0.1666 raised to 3 minus 1, 1.1666 into equal to third power minus, so it is 0.58769। ओके, ये जो है ना, ये 66 रिकर होता रहेगा, ये रिकर होता रहेगा 1.1। अगर पूरा 6 ले लिया मैंने तो इनटू इक्वल टू एंड -1, तो यस राइट। तो ये जो है 0.58796 आ जाएगा, 796, ये रिकरिंग होगा। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन राइट आंसर है 0.58796। ठीक है, ये आ गए समझ में, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ऑप्शन वाइज सॉल्व करना था। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट 14th एग्जाम्पल। इस लेक्चर में मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 15 सम्स ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सम्स रहेंगे। So an amount P becomes 5,100.5 and 5,203 after second and fourth years respectively. तो कोई एक प्रिंसिपल है, यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, ये 1 ईयर है, ये 2 इयर्स है, सेकंड ईयर, तो दिस वन इज 5,100.5 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, फिर ये थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर के एंड में हो रहा है 5,203 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट समथिंग R% एनुअली। तो प्रिंसिपल और आर क्या है, काफी सिंपल है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन करना है। ए ऑप्शन, प्रिंसिपल 4,000 है, रेट 1.5% है, तो चलो करो, प्रिंसिपल को टाइप करो कैलसीफेम, प्लस 1.5% प्लस 1.5% से चेक करना है कि ये आंसर है क्या। 4,000 प्लस 1.5% प्लस 1.5% नहीं है, आंसर कितना आ रहा है अमाउंट का 4120.9, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 5,001, ये है आपका प्रिंसिपल, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप पहले 5,000 को टाइप करो कैलसी पे, प्लस 1%, देखो आंसर आपका आ रहा है क्या। यस, आंसर है 5100.5, तो ये क्वेश्चन के साथ मैच होगा। फिर वापस से एक बार प्लस 1% करना, वापस प्लस 1% किया तो थर्ड ईयर के एंड का आता है 5151, एक मिनट, 5,000 के आगे +1%, 2 साल के बाद का हो गया मैच। थर्ड नहीं, फोर्थ ईयर के एंड का देखना है आपको, फोर्थ ईयर के एंड का, तो और 2 बार और करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ये सेकंड ईयर के एंड का हो गया इतना, फिर और एक बार 1% करो और फोर्थ ईयर के एंड का भी मैच हो। सो आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, तो अभी लास्ट एग्जांपल 15 क्या है वो देख लेते हैं। 15th एग्जांपल,
Question number 15. A certain sum invested at 4% compounded semi-annually amounts to rupees 1,20,000 at the end of 1 year. ये final amount. This one is amount. At the end of 1 year. 1 year मतलब 2 installments और रेट पर एनम का है, तो आधे साल का रेट कितना होना चाहिए? 2% पर हाफ ईयर। तो सम क्या है? तो ऑप्शन वाइज करो। सम मतलब प्रिंसिपल पूछा है, ये अपने प्रिंसिपल अज्यूम किया, तो इसके ऊपर आपको आगे +2% 2 बार टाइप करना है और चेक करना है कि ये आता है। तो +2% करके आंसर आता है 11 and 4 times 9.736। तो ये अप्रोक्सीमेटली है 1,20,000। So it is approximately equal to 1,20,000। तो ए ऑप्शन राइट है। या फिर एग्जैक्ट आंसर चेक करके देख सकते हैं। एग्जैक्ट देख लेते क्या आता है आंसर। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + i raised to n। अमाउंट इज 1,20,000। प्रिंसिपल i का वैल्यू है 0.02, सो इट इज 1.02 raised to 2। तो इसमें एक एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा 1,20,000। So it is 1153.425। तो आंसर जो है वो 1,15,340 1,15,340.25। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। ओके देन, मैंने इस लेक्चर में आपके 15 सम्स जो मे बी एग्जाम में आए होंगे, अगर कुछ थोड़े बहुत अलग है तो मुझे कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज सेंड करो। होप सो कि आपको सारे 15 सम समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो लाइक पसंद आया है तो लाइक करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।